हो विजय? हेलो वंदना। कैसे हो विजय? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। ये बताओ वंदना, क्या मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, आज आने में इतना लेट क्यों किया? क्या बताओ विजय, घर में बहुत काम है, पढ़ाई भी करना रहता है और काम भी बहुत है ना, इसलिए लेट हो गई। चलो ठीक है वंदना, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हो? और सुनो क्या सर, ये आगे हमारे जय श्री राम पटेल रमाड़े मंडली के माली साहब, जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार हारमोनियम वादक हैं, ये गाते भी हैं बजाते भी हैं। किसी भी शुभ अवसर पर इनके यहाँ ऑर्डर लिया जाता है। सीन को देखते ही 21 रुपए का महान पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत। वंदना मेरी बात सुनो। क्या बात है विजय? बात मेरी सुनो ध्यान से वंदना, 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 कल के बहे। ये क्या कर रहे हो विजय तुम? हाँ वंदना मेरी बात सुनो। कल को वह से घर को जाना है, और सुनो वंदना, क्या बात है विजय? भैया भाभी की याद है आती मुझे, 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 सब समाचार। मतलब मैं सोच रहा हूँ भैया भाभी से जाकर पढ़ाई के बारे में और तुम्हारे अपने प्यार के बारे में जरूर बता दूं। सब समाचार भैया से कहना है, वंदना मैं सुबह गांव जा रहा हूँ, परीक्षा भी हो गई, हम दोनों अच्छे नंबर से पास हो गए। मैं भैया से चर्चा करूंगा कि भैया ऐसी बात है, मैं वंदना को चाहता हूँ और वंदना से शादी करना चाहता हूँ, फिर आऊंगा, फिर हम दोनों पढ़ाई करेंगे। विजय, मैं भी गांव चलना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे घर चलो, मैं अपने भैया से शादी की भी बात करूंगी और पढ़ाई की भी बात कर लूंगी। वंदना तुम भी गाँव चलोगे? हाँ विजय। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन वंदना तुम कह रही हो कि पहले मैं तुम्हारे भैया के पास चलो। वंदना तुमने मुझे बताया है मेरे भैया गांव के जमींदार और इस समय गांव के प्रधान हैं, तुम बड़े घर के हो, मैं गरीब घर का हूँ। वंदना मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वंदना चलने के बाद तुम मेरे भैया और भाभी के पास चलना। ठीक है, मैं चलूंगी। चलो ठीक है वंदना, चलो रूम पे चलते हैं, तैयारी करते हैं, सुबह की ट्रेन है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
जाएगा। तुम इधर आओ। हम दोनों सच्चा प्यार किया है। तुम चलोगे, अगर मेरे भैया मान गए, अगर आपके भैया मान गए, हम दोनों की शादी हो जाएगी। हम दोनों एक हो जाएंगे। उसके आगे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दुल्हन बनी के जब चलबू कोठरिया में, दुल्हन बनी के जब चलबू कोठरिया में, दाग लग गई है, अरे दाग लग गई है गोरी चुनरिया में, दाग लग गई है। दुल्हन बन के जब चलबू कोठरिया में, दुल्हन बन के जब चलबू कोठरिया में, दाग लग गई है, दाग लग गई है गोरी चुनरिया में, दाग लग गई है। झुनक बाजे तोहरी पयलिया, झुनक बाजे तोहरे पयलिया, मथवा का गुर्दिया दमते जैसे टिकुलिया, मथवा का गुर्दिया दमते जैसे अगोरिया, लग गई है, दाग लग गई है गोरी चुनरिया में, चलो मंदिर जाते हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते हरीश। हरीश क्या बताओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है। तबीयत नहीं ठीक है? हरीश तो एक काम करिए, सबसे पहले आप चलिए अपने कमरे में आराम करिए। भैया आएंगे, उनसे मिलकर कुछ दवा का बंदोबस्त हो जाएगा, उसके बाद कुछ करिएगा। ठीक है हरीश। नमस्ते भैया। नमस्ते हरीश। छुट्टी होगी काम से? हाँ हरीश। चलिए ठीक है। और कुछ मालूम है? नहीं हरीश। भाभी की आज तबीयत खराब है। तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है? जी। कुछ पैसे वैसे पाए कि नहीं ड्यूटी से? नहीं, पैसे तो नहीं मिला हरीश। पैसा नहीं मिला? ठीक है, चलो चलते हैं तुम्हारी भाभी के पास पहले, उसके बाद फिर देखा जाएगा। चलिए ठीक है। चलो ठीक है। आरती
क्या बताओ स्वामी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? हरि क्यों बैठी गंदगी हो आरती, हरि बोलो क्या है। क्यों बैठी गमगीन हो आरती, बोलो चाहे बात, हर नैनों से क्यों नींद बहती है, साफ करेंगे। आरती, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? ठीक तबीयत नहीं है स्वामी मेरे, इसलिए नैनों से बहे तेज बुखारी से आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत है बुखार है, इसलिए मैं बैठी और मेरे आंखों से आंसू है। मैं समझ गया कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। क्या तू हर्ष नहीं बोल पाई? नहीं स्वामी, मैं हरीश से नहीं कुछ कही। ठीक है, मैं हरीश से बात करता हूँ। हरीश मुंडा, क्या बात है भैया? तेरी भाभी की तेरी तबीयत खराब है, क्या तुमने भाभी को दवा नहीं ला पाया? भैया आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक हफ्ते से काम पे नहीं जा रहा हूँ। मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ तो पैसे कहाँ से रहेगा मेरे पास? देखिए ऐसे कि आज पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, आज मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो आपको एक सलाह दे रहा हूँ, जितने हमारे भैया बाबू है अगर इनसे कुछ मदद मांगोगे तो आपकी मदद जरूर होगी। ठीक है हरीश, अगर ये बात कह रहे हो कि हमारे जितने भैया बाबू माताओं बड़े समाये हैं, इनसे मैं अपना सामान फैला करके इनसे क्यों 2 रुपये अगर भीख मांगूंगा तो तेरी भाभी के दवा के लिए जरूर पैसा हो जाएगा। आरती के दवाई के
सभासद ये आगे हमारे ओम प्रकाश शर्मा बाबूजी जो कि मसौली चल के आए हुए हैं। ये दवा के लिए कई में मदद कर रहे हैं भैया को बाबत प्रणाम। और साथ ही आगे हमारे पटेल रामायण मंडली वाले जो कि गुरु जी की तरफ से कई में मदद आया है। पार्टी हार्दिक स्वागत। एक हवा जाई के करे द्वारे कहाँ से पैसा लाई। कहाँ से पैसा लाई बबुआ कहाँ से पैसा लाई। और साथ ही आगे हमें राम प्रसाद भैया मसौली चल के 11 रुपए का पुरस्कार। पार्टी हार्दिक स्वागत। ये दूलव हाथ फैलाई के मागत किया। दूलव हाथ फैलाई के मागत किया। आरती के दवाई के आगे हमारे जट्टा शंकर तिवारी साहब जट्टा शंकर तिवारी जो कि मसौली चल के आए हुए हैं। 100 रुपए के नोट में से 51 रुपए का मदद आया। चाचा जी को बाबे प्रणाम। एक हवा जाई के करे द्वारे कहाँ से पैसा लाई। कहाँ से पैसा लाई बबुआ कहाँ से पैसा लाई। ये दूनों हाथ फैलाई के मागत किया। दूनों हाथ फैलाई के मागत किया। आरती के दवाई के दिया। ये दवाई के बिना ये दवाई के बिना हाथ फैलाई के मागत किया। आरती के दवाई के बिना ये आगे हमारे राज मिस्त्री साहब जो कि चिरकुट्टी से आए हुए हैं। ये गरीबी को देखते हुए लाचारी को देखते हुए दवा के लिए कई समय मदद करते हैं। और साथ ही आगे हमारे चाचा श्री नाम तो नहीं बताए कई समय मदद आए। चाचा जी को बाबे प्रणाम। ये घर के मालिक हमरे रतन के हम खाया। तनी कौरा हम न खाया भैया तनी कौरा हम न खाया। ये दूनों हाथ फैलाई के मागत किया। आरती के दवाई के बिना
एक रुपया आरती के दवाई के बिना। ये दवाई के बिना, ये दवाई के बिना हाथ फैलाई के मांगत कोई एक रुपया आरती के दवाई के बिना। हर्ष मुन्ना जी भैया बाबू बहुत से तेरी भाभी के दवा के लिए बहुत से पैसे इकट्ठा हो गया है, लेकिन हरीश जब तक मैं आऊं नहीं तब तक मेरे भाभी को छोड़ करके यहाँ से कहीं मत जाना। चलिए ठीक भैया, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दवा लेकर के आ रहा हूँ। चलिए ठीक भैया, ठीक है।